हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ड। कैसे हो आप लोग? यार बहुत ही बेहतर हो गए। तो मुझे पता है कि अब हमारे एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि हम बात करने वाले हैं हमारे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। सर ये क्या होता है? अब यहाँ देखो ध्यान से। देखो ये हमारा श्रेणी क्रम और ये हमारा समांतर क्रम। मतलब ये जो सीरीज कनेक्शन होता है ना, ये जो श्रेणी क्रम होता है, इसमें क्या होते हैं कि ये जो रजिस्टर्स हैं, यहाँ देख रहे हो ना आप जिगजैग वाला फिगर, ये हमारे रजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3। ठीक है, अब इनको मैंने एक के बाद एक कनेक्ट किया है। जैसे कि मैंने कहा ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि उसी के बाद हमने कहा दूसरा रजिस्टर ऐसे लगा दिए, फिर तीसरा रजिस्टर ऐसे लगा दिए। तो इस तरीके से कनेक्ट किए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन, जिसे हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। और वहीं पर जो दूसरा वाला है वो हमारा है समांतर क्रम। समांतर क्रम को कैसे जोड़ते हैं? इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से तीन के तीनों इधर और तीन के तीनों इधर इन तीनों का अलग अलग जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीरीज कनेक्शन यानी कि श्रेणी क्रम। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें जो डेरिवेशन होते हैं, इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे आते हैं, मैं उसके बारे में बेसिक सी बात कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में, देखो भाई स्किप नहीं करना है, तो एक चीज याद रखना। देखो इसमें मैं पूरे जितने भी इन पे बेस्ड जितने भी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे जीरो से लेके एकदम फाइनल, मतलब कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो इतना समझो कि इतने फिगर सॉल्व करवा दूंगा कि आप एग्जाम में जाते ही कहोगे कि वाह सर क्या बात है, मजा आ गया सॉल्व करने में। तो वही वाली कहानी होगी आज, ठीक है। चलो, हो सकता है ये वीडियो आधे घंटे के आसपास, आधे घंटे प्लस चला जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा इसको समझो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों की मदद के लिए मैंने ये सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ सीरीज कनेक्शन में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला कि इसमें जो है धारा जो होती है यानी कि करंट यहाँ से निकलती है और उसके बाद यहाँ जब आती है वापस, तो ये सेम टू सेम होती है, मतलब हमेशा समान होती है। धारा जो होती है हमेशा समान होती है। इसमें सब में जो है धारा हमारी क्या होगी? समान होगी, ठीक है। और वोल्टेज जो है यानी कि इसका जो वोल्टता है वो विभिन्न होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ रहे हो? तो आप समझना, तो हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, यानी कि V1, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, ठीक है। तो ये अलग अलग वोल्टेज हैं। तो इन सारे वोल्टेज को जोड़ के जो हमारा बनता है आखिरी, वही हमारा ये वाला बैटरी वाला जो है वोल्टेज होता है। समझ रहे हो? तो ये बैटरी वाला वोल्टेज ही हमारा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब अलग अलग दूसरे रजिस्टर्स के पास जाता है, ठीक है। तो आप समझो, तो हमें करना है क्या? हम एक काम करते हैं, हम करते हैं कि भाई इन सभी वोल्टेज को जो है जोड़ देते हैं। हमने कहा V = V1 + V2 + V3, हमने कहा जोड़ दिया, हमने बिल्कुल जोड़ दिया सर। अब समझो, अब हमें पता है ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ देखो ओम्स लॉ पढ़े हो ना आप लोग। हमने कहा V = IR होता है, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा V = IR होता है, तो हमने पुट कर दिया V, हमने कहा I × R, यहाँ से हमने कहा ये हो गया हमारा I × R1, V1 के लिए R1, ठीक है, प्लस V2 के लिए I × R2, ठीक है, प्लस V3 के लिए I × R3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या इनमें से I कॉमन है? बिल्कुल, सब में I कॉमन है, तो मैं इधर से I ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा R = इसमें से I ले लिया, मैंने कहा ये हमारा हो गया R1 + R2 + R3, ठीक। तो यहाँ से I से I गया, कैंसिल हुआ, ठीक। अब जब यहाँ कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारा, जो R इक्विवेलेंट यानी कि सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के जो बनता है, वही हमारा R इक्विवेलेंट कहलाता है। R1 + R2 + R3, यही हमारा क्या हो गया? R3। यही हमारा जो फाइनल फार्मूला बना। यानी कि अगर कोई हमने तीन रजिस्टर्स जो है सीरीज कनेक्शन में यानी कि श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है, तो उसके जो टोटल रेजिस्टेंस होते हैं यानी कि टोटल जो प्रतिरोध होता है, उनको क्या करना होता है? सीधे जोड़ देना होता है। समझ गए? तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये हो गया हमारा, इस तरीके से, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ गए? तो वैसे ही अब मैं समांतर क्रम के बारे में बता रहा हूँ। देखो, अगर डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में, तो आप यही वाला करके चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब समझो, यहाँ पर मैं वही बात कह रहा हूँ कि फिर से इसमें भी दो बातें होती हैं। पहली बात तो वोल्टेज इसमें सेम होता है, उल्टा काम है। इसमें वोल्टेज विभिन्न होता था, इसमें वोल्टेज क्या है? समान है। और इसमें क्या है? धारा समान होता है, इसमें धारा विभिन्न होता है। समझ गए? यानी कि डिफरेंट होता है। समझ गए? ये बातें समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करो, क्या करना है? अब अगर धारा विभिन्न है, तो एक काम करते हैं, विभिन्न धाराओं को जोड़ के जो है एक धारा बनती है, यानी कि I1 + I2 + I3 = I। तो हमने जोड़ दिया, हमने कहा ये हो गया हमारा I = I1 + I2 + I3, जोड़ दिया, बिल्कुल। तो ये हो गया। अब देखो I = ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, हमने कहा वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दी, I = V/R। हमने कहा V/R, तो V/R तो इसके लिए हो गया। I1 के लिए R1 अलग है, बिल्कुल, तो V/R1 + V/R2 + V/R3। यहाँ तक कहानी खत्म हुई, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया? V जब कॉमन ले लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। हमने कहा V/R = V हमने कॉमन ले लिया, हमने कहा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब ये हमारा जो V है,
इसमें से v और यहाँ से v कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल भाग दे दिए हमने दोनों तरफ से। चलो तो अब यहाँ से हमारा क्या फाइनल निकला, हमने कहा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, मतलब एक बटे में करके अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा पैरेलल में सारा का सारा 1/r वैल्यू निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं। पैरेलल कनेक्शन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है और सीरीज कनेक्शन में ये वाला। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो अब ये तो दोनों फॉर्मूले हो गए सर, चलो ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं सर, अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस की मतलब ऑपरेशन करते हैं उनका। चलो आ जाओ, देखते हैं कि ये ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं ये किस तरीके से है। तो चलो अब मैं जो है मैं इसको हटा रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा स्क्रीन पर और आप लोग देखिएगा। और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है मैं डायरेक्ट बोर्ड पे दिखाऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता हूँ, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, इस तरीके से मैं दिखाऊंगा। अब देखो, कभी भी सवाल जब बन के आएगा तो दो तरीके से आएगा, ठीक है। पहला तो या तो अलग अलग आएगा, सीरीज और पैरेलल दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है, और या तो दोनों को मिक्स करके बनाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से सवाल बनते हैं आपके। तो अब इन दोनों सवालों को जो है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो उसी में आधारित मैं सवाल बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चलो ठीक है, स्क्रीन पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब उसमें ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान, ठीक है, और ए व बी के बीच विभवांतर, ठीक है। अब देखो ये सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन आपको लग रहा होगा सर ये क्या पूछ लिया इसने, ठीक है। आ जाओ देखते। मैंने कहा एक सर्किट में इसको बना दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक। मैंने कहा ये हमारा हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, समझ गए। आपको दिख रहा होगा बढ़िया से सारी बातें। तो ये हमारा 3, 4 और R, 3 ओम इसका वैल्यू है, 4 ओम इसका वैल्यू है और 8 ओम इसका है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और साथ में इस पर हमें वोल्टेज भी बताया गया है कि इस पर हमारा वोल्ट कितना होता है, वोल्ट कितना होता है। हमने कहा 3.0 वोल्ट आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, केवल इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो अब यहाँ से पहला सवाल तो हमारा ये बनता है कि सर R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि ए बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, टोटल वोल्टेज, मतलब समझ रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है, वी ए बी। अब समझो, आपको एग्जाम में इस तरीके से बना के आपको बताना होगा कि यहाँ पर कैसे किस तरीके से करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ये दोनों वैल्यू हमें पता करनी है। तो सर कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। पहली चीज़ तो देखो, हमेशा हमने कहा कि इसमें जो धारा होती है वो हमेशा समान होती है, करंट हमेशा समान होता है। तो इसमें क्या गिवन है, अभी आई दिया है आपको, आई आपको गिवन है कि नहीं, आई आपको गिवन है कि नहीं, दिया क्या है। पहली बात तो यहाँ मैं लिखता हूँ, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है आई बराबर, यानी कि धारा बराबर हमें दिया है कितना, 1.5 एम्पियर। कितना, 1.5 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इतना आपको पता है तो फिर आप पूरी कहानी बदल सकते हो। देखो इधर मैंने कहा अगर करंट आपको दिया है तो करंट तो सब में सेम होगा, जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, बिल्कुल तीनों में सेम करंट होंगे, बिल्कुल। तो हमें ये पता है कि अगर हमें R का वैल्यू, यानी कि पहली अगर क्वेश्चन बात करें R का वैल्यू पता करना है तो हम कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि इस वाले रजिस्टर में वोल्टेज कितना है, हमें इसमें R पता है, मतलब R पता करना है, और इसमें V पता है कितना, 3 वोल्ट है, और इसमें करंट जो है, इसमें I कितनी है भाई, हमारी है 1.5 एम्पियर। तो अब बताओ, जब यहाँ से इतनी चीज़ें पता है तो क्या हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। बिल्कुल ओम्स लॉ लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। यहाँ देखो हमने कहा R नहीं पता है ना, तो हमने कहा R बराबर V/I, ये फार्मूला जानते हो ना, V/I। हमने कहा 3/1.5, ये हो गया हमारा क्या, 1.5 दूनी 3 हो गया, बिल्कुल। तो हमने कहा 2 आंसर आएगा, 2 ओम, समझ गए। तो पहले वाले का आंसर तो कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है। अब दूसरा वाला समझो, दूसरे वाली कहानी, यानी कि अब हम बात करेंगे VAB के बारे में कि सर ये सेकंड पॉइंट जो है हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा VAB कैसे निकालेंगे। देखो VAB का क्या सीन है, समझो। इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले तो चाहिए V हमें निकालना है, तो हमें I का वैल्यू पता है, बिल्कुल 1.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे R के बारे में। सर हमें टोटल R चाहिए, कितना R चाहिए, टोटल R। अब ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। अगर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो अब हमें क्या कर सकते हैं, हमने कहा भाई R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया, मतलब यहाँ से तीनों का वैल्यू पता ही है। इसका हमने कहा 3 ओम है, प्लस R2 का वैल्यू, यहाँ पर R2 हमारा क्या है, 2 ओम, प्लस R3 हमारा क्या है, 4 ओम, ठीक है। अब देखो इनको हमने क्या कर लिया, तीनों को जोड़ लिया, तो ये 4 2 6, 6 3 9 ओम। तो हमने कहा R बराबर 9 ओम, ठीक। तो अब हमने कहा भाई VAB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VAB बराबर हो जाएगा I इंटू R। टोटल I कितना था, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई R कितना था, 9। तो ये हो जाएगा VAB बराबर 13.5।
मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना वोल्ट आ जाएगा। समझ गए, कहानी खत्म। तो यहाँ से इसी तरीके से सवाल आते हैं। ये तो बहुत बेसिक था। चलो अब ये जो सवाल है ये बहुत बेसिक है, तो अब इनके हम बात कर रहे हैं। अब इस पर जो बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है मैं उसके बारे में बात करूँगा। जल्दी से आप लोग सारे के सारे मेरे साथ में नोट करते चलें, और सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो फिगर हैं उनको जरूर नोट करना और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझना। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कहता है, हाँ, अब ये कहता है कि दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध वाले सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अब जैसे मैंने इसका फिगर बना रहा है, ठीक है, मैं इसका फिगर ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान समझना। मैंने यहाँ कहा ये हमारा हो गया, ठीक, हमने कहा ये हमारा R1 के, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 10 ओम एंड 20 ओम, समझ गए। और वोल्टेज की हम बात कर लें, ये हो गया 15 वोल्ट प्लस माइनस, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप समझो इसके आगे क्या कह रहा है कि अगर हमें क्या कह रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है तथा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, हमें इसका विभवांतर ज्ञात करना है। हमें यहाँ इसके बीच का क्या निकालना है, विभवांतर, यानी कि V1। मैंने कहा V1 निकालना है आपको, ठीक है। अब समझो मेन पॉइंट क्या है, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में हमेशा मतलब वोल्टेज निकालने के लिए कहेगा, और पैरेलल में हमेशा क्या कहेगा, धारा निकालने के लिए, यानी कि करंट निकालने के लिए कहेगा। तो हम पहले यहाँ क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पहले हम टोटल करंट निकालेंगे, बिल्कुल, करंट कितनी जा रही है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें I = V/R का फॉर्मूला चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला से, समझ गए। तो I = V कितना है भाई, टोटल 15 है, और R आपको डायरेक्ट जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा 20, 10, 30, ये हो गया कितना, ये हमारा हो गया 1/2, कितना 1/2 एम्पियर। ये करंट आ गया टोटल। अब करंट आ गया तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं, हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है V1 निकालना है, ठीक है। अब V1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें पता है I पता है, R पता है, तो अब हमें क्या ही निकालना है, फिर V1 बराबर हम क्या कर सकते हैं, I × R1 कर सकते हैं, बिल्कुल। हमने कहा ये हो गया हमारा I क्या है भाई, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई R1 कितना है हमारा 10, तो ये हमने कहा 5 दूनी 10, ये हो गया 5 एम्पियर, सॉरी 5 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर डायरेक्ट। इतना सिंपल सा सवाल भाई, ये बेसिक से सवाल है, ये 1 नंबर 2 नंबर में आपके सामने पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं तीसरे फॉर्मूले पे, सॉरी तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे। धीरे धीरे मैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। 10 क्वेश्चन मैंने बोला था, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो है मेरे पास हैं, ठीक है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, तो आप लोगों को लगातार बने रहना है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने कहा एक कनेक्शन है बहुत बढ़िया सा, इसको ध्यान से देखना। ठीक, ये हो गया हमारे पास कनेक्शन हो गए 2, 6, 9। हमने कहा इसमें है 2 ओम, इसमें कितनी है आपको फिगर दिख रहा होगा, 2 ओम, 6 ओम, 9 ओम, आप लोग बनाते चलो साथ में, बिल्कुल। उसके बाद ये हो गया 3.5 ओम, ये भी हो गया 2 ओम, बिल्कुल। तो हमने कहा ये हमारा A टर्मिनल है, और ये हमारा हमने कहा B टर्मिनल है, और ये हमारा C टर्मिनल है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध। मैंने बोला था ना, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम बोल सकते हैं REQ। एक्चुअल में जब हम निकालते हैं वही R ना, तो उसे हम कहते हैं, देखो तो R इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है कि सीरीज में कनेक्शन, मतलब ये सारे के सारे वैल्यू ऐड करके, मतलब पूरी तरह से इसको कैलकुलेट करके जो निकलेगा इसके बीच में जो प्रतिरोध निकलेगा टोटल, वही होगा। तो हमें यही पता करना है, समझ गए। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। देखो पहले देखो कि इसमें कनेक्शन कैसा कैसा है। पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक देखो आपका सीरीज़ में है, बिल्कुल। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक किस में है, पैरेलल में। अब सोचो ये पैरेलल में है और ये किस में है, सीरीज़ में। तो अब इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि कैसे करना है। सर सीरीज़ वाला हम पहले निकाल लेते हैं। हमने कहा RS का मतलब होता है सीरीज़, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गया 2 + 3.5। हमने कहा कितना हो जाएगा भाई, 5.5 Ω, बिल्कुल। अब देखो फिर उसके बाद हमने कहा RP का मतलब क्या है, R पैरेलल, ठीक है। तो R पैरेलल में कैसे निकालना होता है, देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, 1/RP ना। हमने कहा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फार्मूला आप जानते ही हो अच्छे तरीके से। इसको सॉल्व करोगे बढ़िया से, 1/2 आ जाएगा, + 1/6 आ जाएगा, + 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टोटल LCM कितना आ जाएगा भाई, ये 9 दूनी 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो जब आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 9 + ये हो जाएगा 3 + ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है।
तो आप इसको ऐड करोगे टोटल तो ये हो जाएगा 9×5 = 14/18। ये हो गया 2 से 2 7 14, 2 9 18, मतलब 7/9। ये तो हो गया 1/RP का वैल्यू। लेकिन RP का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको पलट देते हैं। इसको पलट दिया मैंने, ठीक है, तो इसको पलट दूँ, हमने कहा 9/7 आ गया। क्या आ गया, 9/7। यहाँ तक समझ में आ गया, ये RP हो गया, ठीक। तो अब हमारा जो R इक्विवेलेंट निकलेगा एक्चुअल में, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, RS + RP, यानी कि R सीरीज + R पैरेलल, दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे क्या निकल जाएगा। देखो अभी एक इसमें जुड़ा हुआ है, ये भी सीरीज में जुड़ा है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। अगर ये पैरेलल में जुड़ा होता तो हम क्या करते हैं, 1/RS + 1/RP करता, समझ गए। तो इस तरीके से भी करना होता है। तो कहानी इस तरीके से है। अभी ये किसके लिए, ये सीरीज़ के लिए केवल। अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये दो के दोनों अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 प्लस, अगर डेसिमल में वैल्यू चली गई तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा ये हो जाएगा हमारा 7 × 7, ये हो जाएगा फिर 7 दूनी 14, फिर ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी, मतलब 1.2 के अप्रॉक्स आप मान लो, 1.2 अप्रॉक्स मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 6.7। ये हो गया हमारा क्या, इतना R इक्विवेलेंट आंसर, समझ गए। तो इस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। तो ये तो हो गया R इक्विवेलेंट टोटल कैसे निकालना हुआ, ये मैंने पूरा डिटेल में, चाहता तो इसको और भी शॉर्ट बना सकता था, लेकिन मैंने कहा आपको थोड़ा वास्ट बताएं, क्योंकि आप लोग थोड़ा यहाँ समझो, यहाँ फार्मूले आपके किस तरीके से लग रहे हैं ये हमें बताना था, ठीक है। तो ये तो सीरीज़ के लिए था, आप जानते हैं R1 + R2, ये हो गया पैरेलल के लिए, और ये हो गया जब हम कह दें कि R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है। चलो अब हम आगे बात कर लें, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, आप इसको देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से समझो, ठीक है, और आप भी हमारे साथ सॉल्व करते चलो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। 3 वोल्ट दिया है ये, बिल्कुल। अब हमसे पूछा क्या है, पहला चीज़ पूछा है हमसे पूछा है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालना है। उसके बाद दूसरा चीज़ हमसे पूछा है परिपथ में धारा, यानी I निकालना है, टोटल करंट, ठीक है। 2 चीज़ें पूछी है, तो अब इसमें निकाल सकते हो बड़े आराम से। तुल्य प्रतिरोध क्या ही होगा बताओ, देखो इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हो, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/R 1/2। देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2। निकालो, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आएगा, क्योंकि 1/2 + 1/2 = 1, ठीक है। ये आ गया आपका 1। अब ये 3 के तीनों किसमें कनेक्टेड हैं, क्योंकि अब ये बनेगा इस तरीके से, देखो निकाल लिए ना, ये हो गया ये इस तरीके से, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 3 वोल्ट, ठीक है। तो अब फिगर कुछ इस तरीके से दिखा। तो अब यहाँ से देखो, ये 3 के तीनों सीरीज़ में है, बिल्कुल, ये 3 के तीनों सीरीज़ में है, बिल्कुल। अगर ये 3 के तीनों सीरीज़ में है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम क्या कर देना है, R इक्विवेलेंट = हमारा क्या हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 3 ओम। ये हो गया पहले वाले का आंसर, ठीक। अब दूसरा वाला समझो कि करंट कितना हुआ, ठीक है। अब टोटल R इक्विवेलेंट निकल गया, तो हमने कहा कि हमारे पास वोल्टेज कितना है, V = 3 है, हमें पता है। तो हमने कहा I = हमने कहा V/R, ठीक है। तो V कितना है 3, और R कितना है हमारा 3, तो हमने क्या कह दिया 1 एम्पियर। ये हमारे क्या निकल के आ गया, आंसर। समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला आंसर, मतलब पहले वाले का, ठीक है। और ये हमारा हो गया दूसरे वाले का। तो मुझे पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे वही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तीन फार्मूले यूज़ होते हैं टोटल। पहली जो आपका सीरीज़ कनेक्शन वाला है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन वाला, और तीसरा आपका जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है आपका ओम्स लॉ। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ओम्स लॉ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको स्किप तो नहीं कर सकते। चलो आजा देखते हैं। तो अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, पहली चीज़, पहला सवाल तो ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान समझना। पहला सवाल पूछ रहा है आपसे AB के मध्य प्रतिरोध, यानी कि AB पहली बात तो टर्मिनल यहाँ पर 2 आपको दिया है, ठीक है। हमने कहा A ये हो गया और B आपका ये हो, ठीक है। तो AB के बीच प्रतिरोध, यानी कि हमने कहा RAB, ठीक है, ये निकालना है। दूसरा चीज़ क्या पूछा है उसने, दूसरा पूछा है हमने AB के बीच विभवांतर, टोटल पोटेंशियल पूछा है इसमें, ठीक है। तो हमने कहा VAB, ठीक। दूसरा मतलब तीसरा बात क्या है हमारा, तीसरा है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर, मतलब इसका भी विभवांतर हमें पता करना है, ठीक है। चलो इसको 3 ओम V 3 ओम, ठीक है, इसके लिए हम रखते हैं। चलो पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं कि हमारे इसका AB का वैल्यू क्या होगा, RAB का टोटल R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। देखो इधर ध्यान समझना, सारी बातें एकदम एग्जैक्ट हो रही है। पहली बात तो ये देखो कि ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, बिल्कुल। हमने कहा ये 4 2 6 ओम, ये कितने हो गए 6 ओम, और ये कितने हो गए 2 1 3 ओम, ठीक है। तो अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पैरेलल वाला। तो हमने कहा R1 = यहाँ पे पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, मतलब 6 + 3, ये हो जाएगा कितना 18/6 ये हो जाएगा 2, कितना ओम हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये कैसे निकाले आपने, बिल्कुल देखो पैरेलल का कनेक्शन क्या है कि अगर हम दो
टर्म 2 रजिस्टर के लिए लेते हैं, मैंने कहा R1 प्लस R2, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। देखो मैंने कहा R डायरेक्टली हम कर देते हैं क्या, देखो यहाँ से हम लिखते हैं ऐसे 1/R इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेते हो तो R1 R2 आता है, बिल्कुल। हमने कहा इसका R2 प्लस R1 कर देते हैं, बिल्कुल R1 प्लस R2 कर देते हैं। फिर हमने उल्टा कर दिया इसको, हमने कहा ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, जो जिससे ये वाला निकल के आता है डायरेक्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये पैरेलल वाला जो वैल्यू है वो निकल के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सीरीज में क्या है आपका 3 ओम, ठीक है, इसके सीरीज में क्या है 3 ओम। तो हमने कहा टोटल R इक्विवेलेंट निकल के आ गया, यानी कि RAB निकल के आ गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। ये कितना हुआ 5 ओम, कितना 5 ओम, ये हो गया आंसर, ठीक है। R इक्विवेलेंट पहले वाले का आंसर आ गया कितना 5 ओम, पहले वाले का आंसर आ गया 5 ओम, ठीक है। ये हो गई आपकी पहला आंसर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट करते चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरी कहानी क्या होती है, दूसरी कहानी कह रहा है कि आपको क्या निकालना है VAB, क्या निकालना है VAB क्या, इनके बीच का जो है विभवांतर है। तो एक्चुअल में क्या है ये सीरीज कनेक्शन, बिल्कुल। अगर इन सबको जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, बिल्कुल। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ VAB जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो वो है, हमने कहा ये हमारा VAB है, ठीक है। VAB हमें निकालना है, तो इस VAB को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये R का वैल्यू पता है, बिल्कुल। हमने इसमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ निकाला था टोटल, यहाँ पर RAB का वैल्यू यहाँ पर पता था ना, बिल्कुल। और देखो RAB की बात कर रहा था ना, देखो ये RAB की अगर बात कर रहा है तो देखो यहाँ पर कहानी अलग है भाई। देखो मैंने जो निकाल के दिखाया वो टोटल R इक्विवेलेंट था, मतलब कि टोटल था। लेकिन अगर RAB की बात करता है तो यहाँ पर केवल 2 ओम होता है, कितना होता है 2 ओम, ठीक है। तो इसको याद रखना हमेशा, RAB पता है 2 ओम है, ठीक है। करंट पता है क्या, नहीं पता है सर, निकाल लो, ठीक है। तो टोटल R इक्विवेलेंट निकाला था मैंने, R इक्विवेलेंट कितना था 5 ओम था, बिल्कुल। तो अब जो 5 ओम था, अब उसमें हमें पता है कि I हमें नहीं पता है, हमने कहा V/R हो जाएगा, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक। तो हमने कहा V टोटल कितना है भाई 10, V कितना है टोटल 10, और R इक्विवेलेंट क्या है हमारा टोटल 5। हमने कहा 2 एम्पियर जो है करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमने कहा 2 एम्पियर यहाँ पर करंट हमारा जा रहा है। तो I इक्वल टू हमें पता चल गया। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I पता चला है तो I इसमें भी वही जाएगा, बिल्कुल टोटल। अगर I पूरा जाएगा तो VAB हम निकाल सकते हैं, तो VAB बराबर हमने कहा I इंटू RAB, बिल्कुल। हमने कहा ये हो गया हमारा कहानी खत्म। अब देखो I इज इक्वल टू क्या पता है 2 एम्पियर, RAB पता है कितना 2, हमने कहा टोटल कितना हो गया 4 वोल्ट, कहानी खत्म, समझ में आ गया। देखो AB के बीच का R, AB के बीच का वोल्टेज, ये आपसे पूछा है, ठीक है। जो मैंने निकाला था, देखो जो मैंने R इक्विवेलेंट निकाला था वो RAB प्लस, पहले RAB निकाल लिया, उसके बाद फिर इसको भी जोड़ दिया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। जिसको हमने क्या किया, यूज़ किया कहाँ पे, करंट निकालने में, क्योंकि टोटल करंट मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करोगे तब आएगा क्या हमारा करंट, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने निकाला, तो हमारा VAB निकल के आ गया, कितना आ गया भाई, VAB यहाँ से निकल के आ गया, देखो ये देखो 4 वोल्ट, देखो 2 आंसर निकल के आ गए, ठीक है सर। अब 3 ओम के लिए जो है हमारा क्या निकालना है, वोल्टेज। अब इसके लिए वोल्टेज नहीं निकाल पाओगे, तो हमने मान लिया इसका V2, क्या मान लिया V2, ठीक है। इसको हमने मान लिया था V1, ठीक। अब समझो यहाँ पर हमें पता है करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, अब करंट आ रहा है इतना, और हमें ओम पता है, तो हम यहाँ सीधे निकाल सकते हैं V2 इज इक्वल टू, हम क्या निकाल सकते हैं भाई I इंटू R2, बिल्कुल। I कितना है हमारा 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई कितना है हमारा 3 ओम, ठीक। तो ये कितना हो गया 3 दूना 6 ओम, सॉरी 6 वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर, कहानी खत्म। इस तरीके से सवाल आपके जो है आते हैं, ठीक। तो ये तो रेजिस्टेंस है। देखो इसी तरीके से वोल्टेज, एम्पियर, करंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे निकलवाएगा धीरे धीरे करके, आपको सारी चीज़ें एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस में बताऊंगा। एक तरीके से ये रिवीजन का पोर्शन है, तो आपको इतना याद रखना होगा कि ये रिवीजन ही हो रही है एक तरीके से, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी बता रहा हूँ, कहाँ से कैसे फॉर्मूले आए, कहाँ कैसे निकाला मैंने, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई यहाँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब देखो ये जो है 6 नंबर में डायरेक्ट आते हैं, ये सब ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, ठीक है। उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा। मैंने कहा जैसे एग्जांपल, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि मैंने कहा दो प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा, ठीक है। हमने कहा मान लिए R1 एंड R2 है, ठीक है, R1 एंड R2 है, मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। तो हमने कहा RS हमारा कितना आया R1 प्लस R2, ठीक। वो जोड़ने के बाद कितना आया 25 ओम, कितना आया 25 ओम, पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और वहीं पर हमने कर दिया RP, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट किया इन दोनों को, तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2,
ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 4 ओम। ठीक, तो अब देखो यहाँ से R1 प्लस R2 का वैल्यू जो है 25 ओम है, तो यहाँ हम इसको पुट कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू ऑफ, मतलब ऐसे लिख लो, हिंदी में अगर लिखते हो तो आप हिंदी में इस तरीके से लिख दो कि समीकरण नंबर एक का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो, ये वैल्यू हो गया हमारा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है 25, तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 4 ओम। तो अभी ये इधर से उधर जाएगा, तो हमने कहा R1 प्लस R2 सॉरी R1 इंटू R2 कितना आ गया, ये हो गया हमारा 25 का 100। ठीक, देखो अब ये हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया पॉइंट थर्ड, R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, समझो, हमें निकालना है प्रत्येक तार का प्रतिरोध। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध। तो अब हमें पता है अच्छी तरीके से, हमने कहा भाई सबसे पहला काम तो ये करते हैं, हमने कहा R1 माइनस R2, पहले इन दोनों का क्या करते हैं, माइनस निकालते हैं, क्योंकि R1 प्लस R2 हमें पता है, तो R1 माइनस R2 हमें निकालना है, क्योंकि R1 माइनस R2 अगर हम निकाल लेंगे तो दो समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। हमने कहा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू R1 इंटू R2, 2 इंटू R1 इंटू R2। समझो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ये, नहीं सर नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, देख लो इसको अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा R1 प्लस R2, इसका स्क्वायर है ना, R2 का स्क्वायर है, इसको हम देखो यहाँ से बता रहे हैं। पहला पॉइंट R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2 R1 इंटू R2, ये होता है। तो अब इसी को उसमें पुट कर दिया हमने, तो हमने ये कर दिया क्या, इन दोनों को जोड़ दोगे तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आया जी हमारा, ये आ गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 यानी 2 और 2 4 R1 इंटू R2। यहाँ से निकला R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है 25, यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 4 गुणे कितना हो जाएगा 4, R1 इंटू R2 कितना है भाई हमारा 100 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 625 माइनस 400, ये कितना हो जाएगा टोटल 225। ठीक है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कितना आया, इतना आया। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 225, ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो R1 माइनस R2 कितना आएगा 15 ओम। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और फोर्थ में अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो R1 देखो, अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तब हमारा निकल के आ जाएगा आपका R1 और R2 का वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना था, R1 और R2 का वैल्यू निकालना ही है, समझ गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है जी 25, ठीक है, और R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना है 15। देखो इनको क्या किया हमने, जोड़ दिया, बिल्कुल ये हो गया 2R1 इज इक्वल टू 15 25 कितना हुआ 40। ठीक है, तो R1 वैल्यू कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 ओम। ठीक है, अब यहीं पर देखो R1 का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा, बिल्कुल। तो R2 इज इक्वल टू 25 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस R1 कितना है 20, तो ये हो गया हमारा क्या, R2 का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, देखो बाकी लोग आप लोगों को बताते होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा वैसा होता है। देखो क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको तैयार रहना है इतना। ठीक है, बाकी मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो ये हो गया इसका R1 का, ये हो गया R2 का। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, तो अब सवाल क्या पूछेगा, कह रहा है कि टोटल तुल्य प्रतिरोध बताओ, टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करना है तो R इक्विवेलेंट निकालना है। पहला सवाल तो यही है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है इसमें, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। ठीक है, दूसरा सवाल यही है कि करंट आपका निकालना है, I टोटल क्या होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल है कि AB के बीच में विभवांतर क्या होगा। मुझे पता था ये सवाल इसी तरीके से पूछते हैं, तो ठीक है, तो VAB के बीच में मतलब ये भी निकालना है आपको। ठीक है, तो अब देखो पहला सवाल कैसे करना है, ध्यान समझना। ये तीनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको अलग अलग जोड़ लो। उसके बाद ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, और जब सीरीज में आ जाएंगे तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना। देखो इधर देखो, ध्यान समझना, इनकी कहानी कैसे बनती है। देखो ये टोटल तीनों का अगर सम करोगे, तीनों का अगर सम मतलब तीनों का वो करोगे R इक्विवेलेंट, तो मैं इसको निकालता हूँ 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे टोटल LCM आएगा कितना 90 आएगा, बिल्कुल 30 3 2 6 60 आएगा, कितना आएगा 60। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमने कहा R1 कितना है 30 है, तो 30 दूना 60 होता है, तो 2 इधर आ जाएगा। फिर ये कितना 20 3 60 होता है, 3 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1।
ठीक, ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा 10, सॉरी 60, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 10 आ गया। कितना आ गया जी? 10। यहाँ पर इसका वैल्यू टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसकी हम बात करते हैं, तो ये वाला कितना आ जाएगा? ये वाला टोटल, इनको हमने कहा इनका r, इसको r1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं r2, तो r2 क्या हो जाएगा हमारा? 1/10 नहीं, ये 10 × 40/10 + 40, ये कितना हो गया? 400/50, कितना हो गया ये? 8। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया भाई? 8 ओम। कितना आ गया? 8 ओम। यहाँ तक समझ में आ गया? तो R1 और R2 को जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10, 8, 18 ओम हमारा जो है R इक्विवेलेंट निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर? तो अब देखो, ये तो हो गया पहले का आंसर, ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? करंट निकालना है। तो टोटल R इक्विवेलेंट हमें पता ही है, ठीक है, कितना? 18 ओम। और उसके बाद भी पता ही है वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। अब उसके बाद हमें I निकालना है, तो V/R होता है, बिल्कुल हमने कहा 12/18, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये कितना हो गया? 2/3, यानी कि इसको हम निकालें तो 0.66 ये वोल्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको देखो, तीसरी बात हम कर लें, तो ये हो गया हमारा दूसरे वाले का आंसर। ठीक, और तीसरा वाला क्या कह रहा है कि VAB निकालना है। VAB क्या होता है? बेसिकली देखो, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस था वो निकाला आपने, टोटल RAB निकाल लिया, बिल्कुल RAB निकाल लिया था। RAB निकालने के बाद हमारा क्या आया था वैल्यू? हमने यहाँ देखो 8 वोल्ट आया था, 8 ओम आया था। एम्पियर पता है करंट कितनी है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या होता है? I × RAB, क्या होता है? RAB। करंट कितना है टोटल? हमने अभी निकाला, बिल्कुल 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई RAB कितना है? 8। तो ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 3, तो 3 × 5 = 15, 5.33, ये आ गया वोल्ट। ये कितना आ गया? वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लगातार पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें भी 2-3 टाइप के और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखो, अब ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनकी अगर हम बात कर लें तो लगभग बहुत लंबा जाने वाला है वीडियो। ठीक है, तो अगर वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो मैं इसको नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा जाए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मतलब क्वेश्चन की सीरीज़ को मैं जो है अलग से मैं एक वीडियो जो है इसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इतना इसके लिए सफिशिएंट रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।